जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पूर्णिमा तिथि को हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी का हम पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करे। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन विष्णु जी का भी खास पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमावस्या को भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या या फिर पूर्णिमा को एक ऐसा एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में आता है जो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही सही भी है तथा गलत भी है। और गलत एनर्जी को हटा करके पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में कैसे लाते हैं, इन अमावस्या या फिर पूर्णिमा की तिथि को चलिए आज आपको मैं बताती हूँ। पूर्णिमा के उपाय तो आप जानते ही हैं कि पूर्णिमा में क्यों लक्ष्मी पूजा की जाती है, लेकिन अमावस्या तिथि में भी लक्ष्मी पूजन का खास महत्व होता है। जैसे कि दिन होता है वैसे ही रात होता है, इसी तरह से अच्छी शक्तियाँ भी होती है, उसी तरह से बुरी शक्तियाँ भी होती है। तो अमावस्या के दिन कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जिस कार्य की वजह से नेगेटिविटी लाता है। साथ ही सिर्फ इंसान ही नहीं, ऐसे बहुत सारी शक्तियां नेगेटिविटी हमारे आसपास मंडराती रहती है, जो कि हमारे लिए या फिर हमारे घर परिवार के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन किसी भी देवी देवता की पूजा हमें बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि करना चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में खास तौर से आपको माता लक्ष्मी की पूजा के बारे में बताऊंगी, जो कि हर अमावस्या अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अमावस्या के दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती है। लेकिन माता लक्ष्मी हो या फिर किसी भी देवी या देवता की साधना पूजा तभी सफल होता है जब हम अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, अच्छे करेंगे, या फिर बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही किसी भी स्त्री का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी रूठ जाती है। गौ माता को हम लक्ष्मी भी कहते हैं। गौ माता को अमावस्या के दिन हरी घास जरूर खिलाना चाहिए, और खास तौर से जो लावारिस गाय होती है उन्हें हरी हरी सब्जियां, हरा चारा, हरा पालक ये खिलाना बहुत ही शुभ होता है। उससे हमारे बुध ग्रह भी मजबूत होता है, और बुध यानी बुद्धि का कारक, और बुद्धि ठीक होगी तभी तो हम अच्छे कर्म करेंगे, है ना। और अगर आपको लावारिस गौ माता नहीं मिल रहा है तो अमावस्या के दिन गौशाला जाके गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। और लक्ष्मी जी का जो ये पूजा है अमावस्या की रात 11 या फिर 11:30 बजे के बाद ही किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के रात्रि मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी श्री हरि नारायण जी के साथ पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले सुबह सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो। लेकिन सूर्योदय के पहले अगर नींद नहीं खुलती है, कोशिश कीजिए कि 8 बजे के पहले उठ के स्नान और नित्य जो हमारे कर्म होते हैं सभी कर्म को कंप्लीट करके 8 बजे के पहले पहले अब अच्छे से रेडी हो जाए। और उस दिन सुबह सुबह गणेश जी को जरूर पूजना चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य तो है ही, साथ ही किसी भी पूजा या अनुष्ठान को गणेश जी की आशीर्वाद के बिना करना कोई फल प्राप्ति हमें नहीं देता है। जैसे हम पूर्णिमा तिथि को नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसी तरह अमावस्या तिथि में भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। धार्मिक नजरिए से भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, साथ ही साइंटिफिक रीजन से भी, क्योंकि अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन पृथ्वी में उथल पुथल रहता है चंद्रमा की और पृथ्वी की जो आकर्षण है उसके लिए, और चंद्रमा है मन का कारक। और नॉनवेज खाने से हमारी बॉडी में जो भी खाना है वो अच्छे से नहीं पचता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आता है, बीमारियां आती है। साथ ही साथ मन भी अशांत रहता है, और अशांत मन से हम कैसे किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जब मन शांत होगा तभी तो शांति से अच्छे से हम किसी भी देवी या देवता की पूजा कर पाते हैं। इसलिए अमावस्या हो या पूर्णिमा के दिन शाकाहारी भोजन ही करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है।
माना जाता है कि अमावस्या के दिन की जाने वाली लक्ष्मी पूजन से व्यवसाय में भी उन्नति होता है। और लक्ष्मी पूजन यानी अमावस्या की रात्रि लक्ष्मी पूजन के लिए हमें चाहिए माता लक्ष्मी की फोटो या फिर मूर्ति, एक पीला आसन जहाँ पे हम माता लक्ष्मी की फोटो या फिर मूर्ति को विराजमान करेंगे, पीली फूल, पीला चंदन और साथ ही एक नींबू, गोल वाला नींबू, और उसके साथ चाहिए 7 लौंग, 29 यानी 29 काली मिर्च के दाने, एक काला कपड़ा, पीला फल जैसे कि केला, चंदन की अगरबत्ती, शुद्ध गाय का देसी घी दीपक जलाने के लिए, बाती जो है वो लंबी होना चाहिए, रुई की बाती, और चाहिए कुछ पीले सरसों के बीज। माना जाता है कि लक्ष्मी जी का ये जो पूजा है अमावस्या की आधी रात्रि को ये व्यवसायिक स्थल में या फिर घर में भी किया जा सकता है। आधी रात्रि ईशान कोण की तरफ साधक या फिर उपासक को बैठ जाना चाहिए। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में, उस कॉर्नर की ओर साधक या उपासक को बैठ जाना चाहिए और माता की एक चौकी लगा के उस पे पीला आसन डालकर ही माता की मूर्ति या फिर फोटो को विराजमान करना चाहिए। माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर ले, चंदन का अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर ले। माता लक्ष्मी को पीली चंदन का तिलक लगाइए, माता को पीले फूल और फल अर्पित कीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम कीजिए और माँ को कहिए कि माँ लक्ष्मी, आज के दिन इस रात्रि आपका नाम बोलिए और बोलिए कि मैं अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान की उन्नति या फिर घर की उन्नति के लिए ये पूजा कर रहा हूँ। कृपया आप इस पूजा को सफल कीजिए और हमारे घर या व्यवसायिक प्रतिष्ठान को उन्नति दीजिए और हमारे घर में स्थिर निवास कीजिए। उसके बाद माता की चौकी में ही, माँ के सामने ही एक काले वस्त्र में उपासक को उन नींबू के 4 टुकड़े को रखना है, सरसों के दानों को नींबू के टुकड़ों में रखना है और 29 यानी 29 जो काली मिर्च उपासक ने लिए थे और 7 लौंग लिए थे, सभी को एक ही साथ यानी नींबू, सरसों सभी के साथ एकत्रित करके उस काले कपड़े के ऊपर रखना है और इस मंत्र का जप करना है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यो नमः। ये मंत्र मैं आपको लिख के दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। इस मंत्र को 108 बार यानी एक माला जप करना चाहिए और जप माला के लिए कमल गट्टे की माला हो तो बहुत ही सही है। अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है तो आप कर माला का भी यूज कर सकते हैं। कर माला यानी ये जो हमारी उंगलियों में ये जो रेखाएं हैं इससे भी हम काउंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं कर माला। 108 बार यानी एक माला जप करने के बाद सभी सामग्रियों को उस रात माँ के सामने ही छोड़ देना होता है और उसके अगले दिन उन सामानों को कपड़े सहित एकत्रित करके व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भी रखा जा सकता है पूरे दिन भर के लिए। अगर आप घर के लिए कर रहे हो तो पूरे सामान को एकत्रित करके आप पूजा स्थान में ही बांध के उस कपड़े को बांध के रख दीजिए। फिर जब रात होगा यानी गोधूली बेला ढलने के बाद उन सभी सामग्रियों को ऐसी जगह फेंकना है जहाँ पे पानी ना हो या फिर चौराहे में भी इस सामान को फेंका जा सकता है। सिर्फ एक अमावस्या करने से ही ये फलदायी नहीं होता है, इसे रिपीट करना रहता होता है। हाँ, आशीर्वाद जरूर आता है क्योंकि माँ के लिए सच्चे मन से हम जो भी करते हैं ना वो खाली बिल्कुल नहीं जाता, कुछ ना कुछ आशीर्वाद माँ हमें जरूर देती है। लेकिन अगर रिपीट एंड रिपीट इस कार्य को करते हैं तो माना जाता है कि साधक उपासक के जीवन पर माँ का भरपूर आशीर्वाद आता है। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।